जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, सेंसस यानी जनगणना अब शुरू होने वाली है, लेकिन जनगणना शुरू होने से पहले झारखंड जैसे आदिवासी राज्य, जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, जहां आदिवासी ज्यादा है, वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी एक अलग कोड होना चाहिए, एक धर्म कोड उन्हें भी मिले, ताकि वो अपने धर्म कोड को वहां पर बता सके। हालांकि ये इतना ऐसे संभव नहीं, संविधान में फिलहाल अभी इसे संलग्न नहीं किया गया है, तो ये कोड शायद इन्हें मिल पाए। क्योंकि देखिए, कोड मिलने से पहले एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई होनी है। लंबी लड़ाई इस बात की होनी है कि ये धर्म कोड किस नाम से होगा। झारखंड के आदिवासी सरना के नाम से मांग रहे हैं, बाकी जगहों पर आदिवासी कोड मांगा जा रहा है। यानी ये कोड किस नाम से होगा, इस नाम पर ही सहमति नहीं बन पाई है। तो पहले तो ये यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्म कोड को लेकर सभी जो देश भर के आदिवासी हैं उनको इस पर एक सहमत होना है। लेकिन अगर वो एक सहमत हो जाते हैं किसी एक नाम पर, तब अगर जब एक कोड उन्हें मिल भी जाता है, उनके लिए अलग धर्म कोड मिल भी जाता है, तो क्या आदिवासी यानी इंडिजिनस, क्या उनका अधिकार, जो रूढ़िवादी अधिकार है, जो पारंपरिक अधिकार है, वो उनके पास रह पाएगा? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इसकी तह में जाएंगे, इस सवाल के तह में जाएंगे। क्योंकि इंडिजिनस जो है, आदिवासी जो है, उनका अपना एक कानून है, उनके लिए कस्टमरी लॉ है। वो कस्टम जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे वो फॉलो करते आ रहे हैं, उसी लॉ को, उसी कानून के तहत वो अपनी पूरी सोसाइटी को रन करते हैं, चलाते हैं। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि अगर उन्हें एक कोड मिल भी जाता है, तो आदिवासियों की जो आबादी है वो कम है बाकी आबादियों के मुकाबले। तो क्या होंगे आदिवासी? माइनॉरिटी के, यानी अल्पसंख्यक होंगे। और जैसे ही वो किसी रीजनल कोड को अपनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत वो उसमें संलग्न हो जाते हैं। यानी फिर उनका कस्टमरी लॉ वहां नहीं चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें चली आ रही हैं संवैधानिक तौर पर, वो अब उससे बंधेंगे। अगर वो किसी कोड के तहत आते हैं और कोड के तहत आएंगे तो वो माइनॉरिटी में आएंगे, तो तब ये होगा, तब फिर इनका कस्टमरी लॉ नहीं होगा। और जब कस्टमरी लॉ नहीं होगा तो इसके तहत जो सुविधाएं मिलती आई है इंडिजिनस के प्रिजर्वेशन के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये फायदा है या नुकसान है, सोचना तो पड़ेगा। और इन्हीं सवालों के साथ कुछ छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जरूर समझिए। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप ऐड ऑन भी करिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें इसके अगर कुछ जानकारियां और आप दे सकते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तो ये पहले जानना बहुत जरूरी है कि अगर अल्पसंख्यक होते हैं और जो स्वदेशी यानी इंडिजिनस जो है, आदिवासी जो है, अगर उनके क्या अधिकार है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं, समझ लीजिए, जरूरी है। तो देखिए, हमारे देश में नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े हैं जो नियम कानून, जहां संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैसे अनुच्छेद 29, इसमें क्या है? इसमें है भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा। और अनुच्छेद 30, जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापना का अधिकार है। और इनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे निकाय बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी पहचान बनाए रख सकें और बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव से बच सकें।
हालांकि देखिए, जो मूल निवासी जिसे इंडिजिनस हम कहते हैं, उसके संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग, जो स्वदेशी शब्द का प्रयोग होता है, वो अल्पसंख्यक और मूल निवासी समूहों के शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए ये वैश्विक तौर पर काम करता है। लेकिन भारतीय संविधान और अल्पसंख्यक अधिकार जो हैं वो हैं क्या? इसे समझने के लिए आपको, जो मैंने कहा कि अगर इंडिजिनस से अगर आप किसी रिलीजियस कोड से बंधते हैं तो फिर होगा क्या, तो ये जो अनुच्छेद 29 है उसे समझना बहुत जरूरी है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा जो है वो भारत के किसी भी नागरिक वर्ग, इसमें अल्पसंख्यक भी आएंगे, उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर सरकारी या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकती है। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। तो ये सारी चीजें देखिए, जब आप माइनॉरिटी में आएंगे तो फिर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो हमने बताया आपको कि अगर आप इंडिजिनस नहीं होते, जैसे ही आप संवैधानिक तौर पर इन कोड में बंधते हैं तो उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो करते हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है एनसीएम, ये अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों की निगरानी करना है। ये वो तब है जब ये माइनॉरिटी में है, यानी अल्पसंख्यक में है। लेकिन अब आइए कि जो इंडिजिनस है और माइनॉरिटीज हैं उनके लिए क्या है, यानी अल्पसंख्यक और जो मूल निवासी हैं, ये समूह अक्सर गैर प्रमुख स्थिति में होते हैं और अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को बनाए रखना चाहते हैं। यही है ना, और यही तो कस्टम है जो मतलब पीढ़ियों से ये रूढ़िवादी परंपरा चलती आती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और इनके अधिकारों में आत्म पहचान और अपनी संस्कृति, विरासत को बनाए रखना शामिल होता है, जो अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ तालमेल नहीं बिठाता है, यानी ये ओवरलैप कर जाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए ये छोटी सी जानकारी आपके साथ इसलिए साझा करनी थी ताकि ये समझ पाए कि अगर कोड मिलता भी है तो क्या इंडिजिनस के लिए, आदिवासियों के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई इतनी आसान होगी? जो संविधान के तहत जो नियम और कानून है उससे ऐसा तो नहीं लगता। इसलिए ये अभी बहुत दूर की कौड़ी साबित होती है कि अगर इन्हें अपना कोड मिल भी गया तो क्या वाकई ये काम करेगा। वैसे आपको बताएं कि जो मूलवासी और अल्पसंख्यक अधिकार देश में है वो बहुलवाद और समावेशिता के महत्वपूर्ण स्तंभ है, और यही सुनिश्चित करते हैं कि देश के सभी नागरिक, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, वो माइनॉरिटी से हैं या फिर इंडिजिनस हैं, उनको सम्मान से रहने का अधिकार है और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन संविधान, जहां भी संवैधानिक अधिकारों की बात होगी तो फिर वो कानून अलग होगा, नियम अलग होंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग होंगे और कस्टमरी लॉ अलग होंगे। और जैसे ही आप परंपरा को छोड़ेंगे, अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ेंगे, कस्टमरी लॉ से आप छूट जाएंगे, तो क्या जो सदियों से नियम कानून पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, क्या वो सब संरक्षित हो पाएगा? क्या वो बच पाएगा? ये सवाल तो है। अगर आपको इसका जवाब पता है या फिर इसमें और कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ और जानकारी इसके साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब या अपनी बातें भेज सकते हैं। नमस्कार, जोहार।